हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट पढ़ने वाले हैं जिसमें इसमें इकाई अंक पूछता है एग्जाम में कि इकाई अंक क्या होगा। तो इसी पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इकाई अंक कैसे ज्ञात करना है। तो चलिए आते हैं। देखिए इसमें जो कुछ मुख्य बातें हैं, जो मुख्य पॉइंट है उसको देखिए, पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन। तो देखिए इसमें जो मुख्य पॉइंट है वो एक 0, 1, 5 और 6 इतना अंक, यानी कि जो आपका 0 रहे, 1 रहे, 5 रहे या 6 रहे, किसी भी संख्या के लास्ट में, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर आपका 0 रहे, 1 रहता है या 5 रहता है या 6 रहता है, ठीक, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, इकाई अंक वही हो जाएगा। जैसे में आप देखिए इसको, जैसे में आपका दे देगा 2, 0, तब बोलेगा कि 20, ये संख्या क्या बन रहा है 20, 20 में इकाई अंक क्या है 0, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 का इकाई अंक कुछ होता है तो 0 होता है। लेकिन ऐसे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता है, पूछता है कि 20 के पावर 200, 20 के पावर 200 में इकाई अंक क्या होगा। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो थोड़ा सा ये पॉइंट लिखे हैं, इसको आप समझ जाइए कि अगर 0 रहे या 1 रहे या 5 रहे या 6 रहे तो उसका इकाई अंक कितना होगा, 0, 1, 5, 6 ही रह जाएगा आपका इकाई अंक। तो इसमें देखिए 20 के पावर 200, इसका इकाई अंक कितना है 0, तो 0 का इकाई अंक कितना होगा 0 ही होगा, 0 का इकाई अंक क्या होगा 0 ही होगा। उसी तरह और देखिए, जैसे में आपका दे देगा 21, 21 के पावर 9, 6, 2, 4 दे देगा, तब बोलेगा कि इतना का इकाई अंक क्या होगा, यानी कि 21 के पावर 9624 का इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम बता चुके हैं पॉइंट में, ये आपका मुख्य पॉइंट याद रखिएगा, वेरी ये पॉइंट है। तो कह रहा है कि 1 का इकाई अंक 1 ही होगा, तो देखिए 1 के पावर कितना भी रहे तो इकाई अंक क्या होगा 1 ही रहेगा। ये 4 पॉइंट याद रखिए, वो 4 को जो है ये चारों याद रखिए। इसको कैसे समझना है, अब ये देखिए, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में हो जाए 5, आप पावर में रहे कितना भी रहेगा, वो अगर रहेगा ये 5 है तो इसका इकाई अंक कौन हो जाएगा, तो 5 ही हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये वाला समझ जाइए, मान ली कि देता है 216 के पावर 4, 6, 2, 4 रहता है, इतना रहता है, 4, 2, 6, 4 पावर में रहता है। तो पूछता है कि 216 के पावर 4, 2, 4, 6 का इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर बताया है कि किसी भी संख्या के लास्ट में 6 रहता है और पावर में कितना भी रहता है, पावर में कितना भी अंक दिया हुआ रहेगा उसका इकाई अंक क्या होगा, तो 6 होगा। तो यहाँ पर देखिए लास्ट वाला क्या है 6, तो इकाई अंक पावर में कितना भी अंक दिया हुआ रहेगा तो आपका आंसर कितना ही होगा, तो 6 होगा। चलिए ये तो आप जान गए, ये आप तो समझ गए होंगे, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। लेकिन फिर से एक अभी और समझ जाइए कि अगर 0 रहे, किसी भी संख्या के लास्ट में 0 रहे, 1 रहता है या 5 रहता है या 6 रहता है, ठीक, किसी भी संख्या के लास्ट में 0 रहता है, 1 रहता है, 5 रहता है या 6 रहता है, तो उसका इकाई अंक क्या होगा 6, 5, 1, 0 ही रह जाता है। एग्जाम्पल में क्या होता है, 20 के पावर 0, 20 के पावर 200 रहेगा, 20 के पावर 200 रहेगा, चाहे कितना भी रहेगा, तो इसका इकाई अंक कितना है 0, और 0 के पावर कितना भी रहेगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा 0 ही होगा। अब ये समझिए 21 के पावर 9624 दिया हुआ है, तो 1 है ना यहाँ पर, तो 1 के पावर कितना भी रहेगा उसका इकाई अंक कितना ही होगा 1 ही रहेगा। ये 4 पॉइंट है, 0, 1, 5, 6 का इकाई अंक पावर में कितना भी संख्या दिया हुआ रहेगा वही रह जाएगा आपका इकाई अंक। दिया जाए कि 2 के पावर 23, 2 के पावर 23 में इकाई अंक कितना होगा, 2 के पावर में 23 है, देखिए 2 के पावर 23 में इकाई अंक कितना होगा, तो 2 के पावर 23 में। और एक बात और याद रखिए कि पावर में वो तो आपका 4 पॉइंट याद है ना कि 0, 1, 5,
6 रहता है तो उसका इकाई अंक 0 ही रह जाता है, 1 ही रह जाता है, 5 या 6 ही रह जाता है। उसको तो हमको उसमें कोई टच नहीं करना है। लेकिन इसमें ये 2 आ गया, 2 आ गया तो इसमें तो इकाई अंक 2 यहाँ पर नहीं बताया गया है। तो इसके लिए क्या करना है कि पावर में कितना भी बड़ा संख्या रहेगा, पावर में कितना भी बड़ा संख्या रहेगा उसको दहाई अंक को 4 से भागा कर देंगे। क्या कर देंगे? दहाई अंक को 4 से भागा कर देंगे। तो 4 से अगर आप 23 में भागा कर देते हैं, 4 को अगर 23 को अगर 4 से आप भागा कर देते हैं, सब में पावर में कितना भी अंक बड़ा रहेगा, इकाई और दहाई अंक को यानी कि दहाई अंक तक आपको 4 से भाग करना है, 4 से भाग करना है। तो देखिए 4 से भाग कर रहे हैं तो 4 पचे कितना हो रहा है, 4 पचे 20 हो जा रहा है। ये आपका 2 2 कट जाएगा, 3 बच जाएगा, यानी कि जो आपका शेष बचेगा वही आप पावर में चढ़ा दीजिएगा। 2 है, 2 के पावर आप कितना चढ़ा देंगे, 3। जो आपका शेष बचेगा, यहाँ मेरा शेष बचा 3 तो पावर में चढ़ा दिए 3। तो अब इसको तो करने आता है ना कि 2 के पावर अगर 3 रहेगा तो 2 गुने 2 गुने 2। तो देखिए 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 है, 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये 8 है। आपका इकाई अंक कितना हो गया, ये 8 आपका राइट आंसर हो गया। देखिए अगर यहाँ पर 23 के जगह पर कोई और दूसरा संख्या रहेगा, 23 के जगह पर और दूसरा कोई संख्या रहेगा, जैसे में देखिए 2 के पावर दिया हुआ रहेगा 4 2 6 4 अब 5 दिया हुआ रहेगा, इतना बड़ा आपको संख्या दे देगा, कहेगा कि इसमें इकाई अंक क्या होगा, 2 के पावर इतना संख्या पूछेगा, कहेगा कि इसका इकाई अंक बताइए। तो देखिए इसको क्या करना है, सबसे इजी है, बताएं आपके कि कितना भी बड़ा संख्या दिया हुआ रहेगा दोस्तों, कितना भी बड़ा संख्या दिया हुआ रहेगा दहाई अंक तक ले, यानी कि इकाई, ये इकाई हो गया, ये और दहाई हो गया, तो दहाई अंक तक ले उसको 4 से भागा कर देना है। जो 45 हो गया, 45 को 4 से भागा कर दीजिए। 45 को कितना से भागा कीजिएगा, तो 4 से भागा करना है। अगर आप 4 से भागा करते हैं तो कितना मराते ये कटेगा, देखिए 4 एकम 4 कट गया, 5 बचा तो 5 उतार दिए, आज 4 एकम 4 लगा तो 5 में से 4 गया तो कितना बचा, 1। तो 1 आपका शेष न बच गया है, 1 आपका शेष बच गया है। तो ये 2 है और 2 के पावर में कितना डाल देना है, जो आपका शेष बचेगा वो डाल देना है। तो 2 के पावर 1 कहने का मतलब क्या हो गया, 2, यानी कि 2 आपका क्या हो गया, इकाई अंक हो गया। अगर बोलेगा अगर पूरा कट जाए तो अगर शेष नहीं बचेगा, शेष 0 बचेगा तो क्या करना है, चलिए उसके लिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दे दिया जाए कि 2 के पावर 16, ठीक, 2 के पावर 16, तो इसको देखिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो क्या बोले हैं कि लास्ट के 2 दहाई अंक तक ले 4 से भागा कर देना है। तो चलिए 4 से अगर आप 16 को भागा कर देते हैं, 16 को आप 4 से भाग करते हैं तो 4 को कितना हो जाएगा, 16। तो देखिए तो शेष आपका कितना बच गया, शेष तो आपका 0 ना बच गया। तो आप क्या कीजिएगा कि शेष 0 बचा तो 0 नहीं डालना है, जिससे भाग कीजिएगा वही वाला अंक को ऊपर में डाल देना है। क्या, वही वाला अंक को ऊपर में डाल देना है, यही बात इसमें याद करना है। अगर आप 4 से किसी संख्या को भागा दे रहे हैं पावर वाला को, अगर उसका शेष 0 बच जाता है, शेष अगर उसका 0 बचता है तो जिस अंक से आप भाग दे रहे हैं, 4 से भाग दे रहे हैं, वही अंक को आप पावर में डाल दीजिएगा। तो चलिए हम 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 को हम पावर में डाल दे रहे हैं, और 2 के पावर 4 कहने का मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी कितना हो गया, ये आपका 16 हो गया। तो 16 हो गया तो इसमें कौन सा इकाई अंक पूछ रहा है ना, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो इकाई अंक आपका 6 हो जाएगा, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन रहता, यही क्वेश्चन में दे देता यहाँ पर 4 दे देता, यानी कि 3 अंक तक ले बढ़ा देता। तो देखिए हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, देखिए 2 के पावर 164 का इकाई अंक क्या होगा, 2 के पावर 164 का इकाई अंक क्या होगा। तो जल्दी देखिए समझिए, अगर दे देगा कि पावर में रहेगा कितना भी बड़ा संख्या, उसको 2 अंकों क्या से भाग करना है, 4 से हम लोगों को कौची कर देना है, भाग कर देना है। तो देखिए 4 एकम 4 कट गया तो 6 में से 4 गया तो 2, ये 4 बचा हुआ है तो 4 4 6 का 24, यानी कि देखिए तो पूरा फिर कट गया, पूरा कट गया, शेष आपका क्या बच गया, शेष 0 बच गया। तो शेष 0 बच गया तो क्या करना है, तो शेष 0 बच गया तो 2 के पावर कितना चलाएगा, 0 नहीं ना, ये 4 का 4 ही डाल देना है आपको। तो फिर उसके बाद 2 के पावर 4 कहने का मतलब क्या होता है, 16 ना। अब 16 में इकाई
इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, पहला नंबर जो आपका क्वेश्चन है वहाँ पर समझा रहे थे, यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि इतना संख्याओं के गुणनफल करने पर आपका इकाई अंक क्या आएगा, यानी कि जो आपका इतना संख्या दे देगा और इसका आपको गुना करने के लिए बोल रहा है, कह रहा है कि इकाई अंक क्या होगा। तो अच्छी तरह से आप देखिए इस वीडियो को ताकि पूरा समझ में आए। अगर ये आप एक खाली अगर समझ जाते हैं तो आपको दोबारा देखने का मौका भी नहीं मिलेगा, इतना अच्छा कि आप कभी भुला भी नहीं सकते हैं। तो देखिए इस पे क्या करना है कि इसका बोल रहा है कि इतना संख्याओं को गुना करने पर इकाई अंक लिखना है। तो देखिए क्या करना है दोस्तों, इकाई अंक से हमको मतलब है, दूसरा दहाई सैकड़ा से मतलब हमको नहीं है, सिर्फ इकाई अंक से मतलब आप रखिए। तो यहाँ पर देखिए इकाई अंक इसमें कितना है, 4 है, इसमें इकाई अंक कितना है तो 2 है, इसमें इकाई अंक कितना है तो 7 है, और इसमें इकाई अंक कितना है तो 3 है। तो इसको आप गुना कर लीजिए और इसका इकाई अंक आप लिखिए। देखिए अगर आप 4 में 2 से गुना करते हैं, 4 में 2 से गुना करते हैं तो आपका कितना आता है, 8 आता है, समझ गए। अब फिर अगर आप 8 में 7 से गुना करते हैं तो 8 से कितना आता है, 56 आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पर डबल अंक आ गया, तो डबल अंक से हमको मतलब नहीं है, सिर्फ हमको क्या से तो इकाई अंक से मतलब है। अब 6, अब जो 6 इकाई अंक हो गया, अब 6 में फिर अपना 3 से गुना कर दिए तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 6 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 18 में आपका इकाई अंक क्या है, 8 है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 5627 के पावर 153 है और 671 के पावर 72 है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हारिस में बनाना है क्वेश्चन को, अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखिए ये 7 है क्वेश्चन, तो 7 के लिए तो ट्रिक नहीं ना हम आपको बताए हैं, 0 रहे, 1 रहे या 5 रहे या 7 या 6 रहेगा तो इसका इकाई अंक उतना ही हो जाएगा, पावर में कितना भी बड़ा अंक रहेगा तो वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 7 है तो 7 के पावर 153 है, तो 153 में भाग देना है 4 से, नहीं 2 अंक से हमको मतलब है। चलिए 2 अंक को 4 से भागा कर दीजिए 53 को, तो क्या होगा, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1 3, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 1 1 कट गया, 3 में से 2 गया तो 1 आपका शेष आ गया। तो 1 शेष आ गया, तो यहाँ पर इकाई अंक से मतलब है हमको, तो 7 के पावर अगर 1 कर देते हैं, 1 आपका शेष बच गया तो उसको हम पावर में डाल देंगे 1 गुने 671, यहाँ 1 से मतलब है ना। यहाँ पर बताया है कि 1 रहेगा, किसी भी संख्या की इकाई अंक में 1 रहेगा, उसके पावर में कितना भी बड़ा संख्या रहेगा उसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो 7 के पावर 1 आएगा, तो 7 गुने 7 में 1 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7, आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना कि 2137 के पावर 753 दिया हुआ है। तो देखिए टाइम वेस्ट ना करके फटाफट आप बनाइए क्वेश्चन को। यहाँ पर इकाई अंक 7 हो गया, आप पावर में 53 है, अगर आप 53 को 4 से भाग कर देते हैं तो 4 एकम 4, 5 में से 4 को तो 1 3, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, तो आपका शेष 1 बच जाएगा। शेष कितना बच गया, 1। तो शेष को ही आप क्या कर दीजिएगा, पावर में चढ़ा दीजिएगा। तो 7 के पावर 1 कहने का मतलब क्या, आपका 7 इकाई अंक आ गया, आंसर हो गया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि 13 के पावर 2003 है, 13 के पावर 2003 है, तो इसको क्या करना है। तो 13 के पावर 2003 है तो हमको 1 अंक से मतलब है ना, तो 1 अंक लिख दिए। पावर में क्या जाएगा, बोले हैं क्या कि 2 अंक को आप 4 से भागा कर दीजिए, तो 0 और 3 को भागा कीजिए, यानी कि 0 का कोई माने नहीं होता है। चलिए अब इसको क्या से भाग करना है, 4 से भाग करना है। तो थोड़ा सा याद कीजिए कि ये छोटा अंक है, यही आपका शेष बचा हुआ रहेगा, काहे कि 4 को आप 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, अगर डिवाइड करिएगा तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में हम लोगों को नहीं लाना है क्योंकि ये शेष छोटा है, यानी कि आपका शेष है। तो आप 3 को ही आप क्या कर दीजिएगा, पावर में डाल दीजिएगा। तो 3 के पावर 3 कहने का मतलब क्या होता है, 27 होता है। 3 के पावर 3 कहने का मतलब क्या होता है, 27 होता है। और 27 में आपका इकाई अंक क्या है, तो ये आपका 7 है, ये आपका क्या हो गया, इकाई अंक का आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 22 के पावर 23
का इकाई अंक कितना होगा। तो देखिए क्या करना है, ये आपका 2 है तो 2 कर दीजिएगा। और अगर आप 23 को 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना शेष बच जाएगा, 4 पचे 20, यानी कि आपका कितना शेष 3 बच जाएगा। तो 3 को आप क्या में कर दीजिएगा, पावर में। तो 2 के पावर 3 कहने का मतलब क्या 8 हो गया। तो आपका 8 क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो गया। ये आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन को। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 के पावर 95, तो 7 के पावर पहले 95 को कैलकुलेशन कर लीजिए। 7 है तो 7, अगर 95 को आप 4 से भाग करते हैं तो आप 95 को अगर 4 से भाग करते हैं तो 4 दूनी 8 कट जाएगा, 4 दूनी 8 कट जाएगा। और यहाँ पर 1 बचेगा तो 15 हो जाएगा। 15 को 4 से भाग कर दीजिएगा तो 4 तिहाई 12, यानी कि आपका शेष कितना बचेगा, इसमें 3 बचेगा। तो आप 3 को इसमें क्या कर दीजिएगा, पावर में डाल दीजिएगा। माइनस है तो माइनस दीजिएगा, ये 3 है तो 3 दीजिएगा। 58 को आप 4 से अगर भाग करते हैं, 58 को क्या करना है, 4 से अगर आप भाग करते हैं 58 को तो कितना बचेगा। चलिए कैलकुलेशन कीजिए। 4 एकम 4 हो गया, 4 एकम 4 कटेगा, 1 बचेगा तो 18 हो जाएगा। 4 चौको 16, यानी कि आपका 2 इसमें शेष बचेगा। तो आप 2 इसको पावर में डाल दीजिएगा। तो पावर में डाल दीजिएगा तो यहाँ से देखिए 7 के पावर 3 कहने का मतलब 7 गुने 7 गुने 7, माइनस 3 के पावर 2 कहने का मतलब 3 गुने 3 गुने 3। तो देखिए 7 में 7 से गुना करते हैं तो 49 आता है। अब 49 में इकाई अंक ले लेना है 9, और 9 में 7 से गुना करना है तो 9 से कितना हो गया, 63। ठीक, तो 63 आ गया यहाँ पर। अब माइनस कह रहा है तो माइनस 3 तिहाई कितना होता है, 9 होता है। अगर आप 60 में से 9 63 में से 9 घटा दीजिए तो 63 में से 9 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 63 में से 9 घटाइए तो 13, एक इससे एक पैंचा लीजिए 13, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ पर बच जाएगा 5, यानी कि यहाँ पर 54 आ गया। अगर 54 में आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो 54 में आपका इकाई अंक हो गया 4, ये 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया। चलिए अगला को इतना संख्या दे देगा, कहेगा कि इतना के पावर इतना दिया हुआ है तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो एकदम आँख मूंद के आंसर बनाना है कि ये इकाई अंक 7 है तो 7 कर दीजिएगा। ठीक, और इसको आप 2 अंक यानी कि 2 अंक तक ले उसको 4 से भाग कर दीजिएगा, यानी कि 4 में 49 से भाग कर दीजिए। 4 एकम 4 कट गया, 9 बच गया। तो 4 दूनी 8, यानी कि शेष आपका कितना बच गया, 1 आ गया। तो वही आपको पावर में डाल देना है। तो आपके 7 के पावर 1 कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 7। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा बहुत और क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अगर दे दिया जाए कि इतना संख्या दे देगा कि इतना के पावर 5 6 2 4 3 2, इतना बड़ा संख्या दे देगा, बोलेगा कि इकाई अंक क्या होगा। तो समझिए क्वेश्चन पे, इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक क्या होगा, तो क्या करेंगे कि जो हमको इकाई अंक से मतलब है 6, और 6 के पावर कितना भी रहेगा उसका आंसर इकाई अंक क्या आएगा, तो 6 ही आएगा। ये आपका राइट आंसर हो गया। देखिए और क्वेश्चन को समझिए, बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोगों से। अगर दे देगा 5 4 2 6 5 के पावर 6 2 5 4, इतना संख्या दे देगा, बोलेगा कि इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर समझिए, एक लास्ट में इकाई अंक कितना है, 5 है। 5 के पावर अगर कितना भी रहेगा तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, तो उसका इकाई अंक वही हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और समझिए क्वेश्चन, इस बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत ईजी। इससे एक भी आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपको इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है तो आप इससे क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और कमेंट में बताइए इसका फीलिंग, मतलब ये जो बनाए वीडियो मेहनत करके, इसके लिए। जय हिंद, जय भारत।